नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 7th। लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, लास्ट जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to the 10। स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो अभी क्वेश्चंस है इसमें हम कंपेयर करेंगे रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स के बारे में हम सबको पता चल गया है। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are co-prime integers and q is never equals to 0। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। अब हमें चेक करना है कि कौन से ऐसे पेयर हैं जो ये गिवन रेशनल नंबर्स है जो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम रेशनल नंबर से यहाँ मतलब है कि उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी दैट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा -7/29 एंड 3/9। तो -7/21 की सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम निकालें तो दिस विल बी 7 1 जा 7 3 जा। तो -1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। और 3/9 की अगर हम निकालें तो सिंपलेस्ट फॉर्म 3 1 जा 3 3 जा, ये आ गया 1/3। तो यहां आप देख रहे हो -1/3 और यहां सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1/3। माइनस और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो इंटीजर्स या दो रेशनल नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो दे आर नॉट सेम। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा नॉट सेम। सेकेंड है हमारे पास -16/20 एंड 20/-25। अब ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास है -16/20। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सो -4/5। और हमारे पास क्या है 20/25, तो 20/-25। और जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो नेगेटिव कहां जाएगा, हमेशा न्यूमरेटर के साथ। तो 4 4 जा 4 5 जा और ये नेगेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर के साथ। तो ये हमारे पास आ गया, ये भी -4/5, ये भी -4/5। तो अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो सेम आ रही है। तो जहां स्टैंडर्ड फॉर्म सेम आ गई वो हमारे पास में सेम रेशनल नंबर आ जाएंगे। सो दीज आर सेम रेशनल नंबर। नेक्स्ट है -2/-3 एंड 2/3। अब -2/-3 जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के होते हैं, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तब वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। तो -2/-3 और 2/3 दे आर सेम रेशनल नंबर, ये भी सेम है। बाकी ऐसे कर सकते हैं माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों सेम रेशनल नंबर हो गए। नेक्स्ट है -3/5 एंड -12/20। अब -12/20 लिखा हुआ है। -12/20 को हम अगर 4 की टेबल से करें तो 4 3 जा और 4 5 जा, तो ये भी -3/5 और ये भी -3/5। तो दीज आर ऑल्सो सेम रेशनल नंबर। 8/-5 एंड 24/15। अब एक नेगेटिव रेशनल नंबर है और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो नेगेटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सो दीज आर नॉट सेम। नेक्स्ट है 1/3 एंड -1/9। सेम reason, positive is not equal to the negative rational number, so these are not same. So these are not same. -5/-9 and 5/-9। अब अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव होंगे तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपके पास नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो दीज आर नॉट सेम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करना था कि वो दोनों सेम है या नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास में रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है, आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास नंबर गिवन है -8/6। फर्स्ट नंबर है -8/6। अगर मैं -8/6 को डिवाइड करती हूं 2 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को,
तो मेरे पास आएगा -4/3। अब -4/3, 4 और 3 दोनों को प्राइम नंबर्स है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जहां कॉमन फैक्टर नहीं होगा दैट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो -4/3 आपकी फर्स्ट पार्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म है। सेकेंड है -44/72। अगर मैं ऊपर भी डिवाइड करूं 4 से, डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास बनेगा -11/18। अब 11 और 18 में कुछ भी कॉमन नहीं है, so दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म -11/18। और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये भी है कि आपके जो नंबर आएंगे रेशनल नंबर दैट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जो नेगेटिव नंबर आएगा वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 25/45। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दे 5 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमारे पास 25 डिवाइड बाय 5 5, 45 डिवाइड बाय 5 9, so 5/9 will be the standard form। ठीक है। नेक्स्ट है -8/10। डिवाइड कर देते हैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो -4/5। कई बार हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी कर देते हैं, -8/10 गिवन है आपको, 2 4s 2 5s, so -4/5। वो सेम ही बात है कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको रेशनल नंबर्स गिवन है, इनको कंपेयर करना है, विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर और दे आर इक्वल टू ईच अदर। -5/7 एंड 2/3। यहां लिख लेते हैं हम -5/7 एंड 2/3। अब आपको देखना है डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम देखेंगे इनके साइन। तो फर्स्ट वाले में -5/7 है, ये नेगेटिव हो गया, और दूसरा है 2/3, वो पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर, सो 2/3 इज, दिस वन इज ग्रेटर, तो 2/3 इज ग्रेटर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, -4/5 -5/7, दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा, सो -4/5 एंड -5/7। अब डिनोमिनेटर चेक करेंगे, 5 और 7 दोनों को प्राइम है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा। 5 7s 7 4s 28 एंड 7 5s 5 5s 25। अब -28 और -25 में कौन बड़ा है? नेगेटिव नंबर में जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। जो 0 के ज्यादा करीब है वो बड़ा नंबर होगा। तो -25 इज नियर टू द 0, so -25 means -5/7 is the greater number. Next is -7/8 and 14/16. सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं 14/16 की, तो ये आ जाएगी 2 7s 2 8s, और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो -7/8 आ जाएगा। तो आपके पास ये भी -7/8, ये भी -7/8, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो सी पार्ट में आ जाएगा इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट है -8/5 एंड -7/4। इनको आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो -8/5 एंड -7/4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 5 को -7 से करो, तो -32 एंड -35। डिनोमिनेटर में 5 4s 20, तो -32 और -35 में कौन बड़ा हो गया? -32, तो -32 इज ग्रेटर, सो -8/5 इज ग्रेटर नंबर। नेक्स्ट इज 1/-3 और -1/4। सेम वैसे ही कर लो, -1/3 इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, -1/4 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -4 एंड -3 डिवाइड बाय 3 4s 12। -4 और -3 में कौन बड़ा हो गया? -3, सो दिस इज द ग्रेटर रेशनल नंबर। 5/-11 और -5/11 स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, तो ये नेगेटिव नंबर ऊपर चला जाएगा, तो दीज आर इक्वल टू ईच अदर, एफ पार्ट विल बी इक्वल। 0 और नेगेटिव नंबर आपको गिवन है, तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर, सो 0 इज ग्रेटर देन। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, विच इज ग्रेटर। सेम वैसे ही है, 2/3 एंड 5/2 आपको गिवन है, 2/3 एंड 5/2। अभी मैंने बताया था कि अगर पहले हम चेक कर लेंगे
इनके साइन चेक करेंगे, अगर नेगेटिव नंबर है तो वो हमेशा 0 से छोटा होगा और पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। अगर नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले उनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर उनको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, या आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। 2 2 जा 4 एंड 3 5 जा 15 और नीचे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को लिखेंगे 3 2 जा 6। तो 4/6 एंड 15/6, विच वन इज ग्रेटर? 15/6. So 15/6 is greater. So we will write 2/3 is smaller than 5/2. अब वैसे भी चेक कर सकते थे, 2/3 is a proper fraction and 5/2 is a improper fraction. Proper fraction हमेशा improper से छोटा होगा। नेक्स्ट है -5/6 एंड -4/3। अब -5/6 है, नेगेटिव साइड में वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और -4/3 नेगेटिव साइड में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा। नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तो 0 के पास कौन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो -5/6 विल बी ग्रेटर 1। इसको हम इस तरीके से भी कर लेते हैं, -5/6 एंड -4/3। एलसीएम इनका 6 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो इनको, वो भी कर लेंगे। 3 5 जा 15, सॉरी एलसीएम 6 आया तो दिस विल बी -5 एंड 3 2 जा 2 4 जा 8, -8। तो -5/6 विल बी ग्रेटर देन -4/3। -5/6 विल बी ग्रेटर देन -4/3। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे इनको तो ये हो जाएगा -5 × 3 -15 एंड 6 4 जा 24 -24 डिवाइड बाई 6 × 3 कर देंगे तो 6 3 जा 18, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं -15 और -24 में कौन बड़ा है? -15 बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है -3/4 एंड 2/3। दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है और दोनों ही नेगेटिव है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, -3/4 एंड -2/3। 3 और 4 12 हो जाएंगे मल्टीप्लाई से, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8। तो -8 इज ग्रेटर देन -9। अगर -8 बड़ा है इसका मतलब है -3/4 इज लेस देन -2/3। ठीक है, नेक्स्ट है -1/4 एंड 1/4। Negative number is always smaller than the positive number. So -1/4 is less than 1/4. नेक्स्ट में आपको गिवन है -3 = 2/7 एंड -3 = 4/5। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं एक बार इनकी। -3 = 2/7 इस साइड सॉल्व कर ले। -3 = 2/7 and -3 = 4/5. So standard form this will be -23/7 -19/5. 7 और 5 LCM will be 35 -115 and 19 7 से 130, so -130. So -115 will be greater than -133. So -3 = 2/7 will be greater than -3 = 4/5. ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको, -3/5 -2/5 एंड -1/5। सबके डिनोमिनेटर सेम है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर है। डिनोमिनेटर सेम है तो बस हमें कंपेयर क्या करना है? अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। जो बड़ा है वो छोटा नंबर होगा और जो छोटा है वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो दिस विल बी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो -3/5 देन -2/5 देन -1/5। ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में -1/3 -2/9 -4/3। अब इसमें एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 9।
So this will be -3, -2, -12. अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा? -12 विल बी द स्मॉलर वन, यानी कि -4/3 सबसे छोटा है। फिर -3, यानी कि उसके बाद में आएगा -1/3, और फिर आएगा -2, यानी कि -2/9। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है -3/7, -3/2, -3/4। अब इनमें सबके न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर छोटा हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। एलसीएम लेके कर लेते हैं हम इनको। एलसीएम विल बी 28, तो 3 4s are -12, -42, then 4 7s are 7 3s are 21। असेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे छोटा का -42, so -42 is -3/2, smaller than -3/4 and smaller than -3/7। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट और डिवाइड। इन सभी का प्रोडक्ट देखेंगे रेशनल नंबर्स का, एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे और डिवीजन देखेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन जैसे हमने फ्रैक्शंस में किया है, सेम रूल अप्लाई होंगे यहाँ पे रेशनल नंबर्स के साथ में। कोई अलग से कोई रूल नहीं है, आपको सिंपल उनका डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर देख के एलसीएम लेना है या उनको सेम बनाना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर करके। तो आप ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, सपोज वी हैव टू ऐड -5/7 and 3/2. Suppose we have to add these two numbers. One is negative number, other one is a positive number. So first of all we will check their denominators. अब यहाँ ऐड करना है तो साइन हम इनके साथ ही लेके चलना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 7 and 2, 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? दोनों को प्राइम है 14, तो 14 विल बी द एलसीएम। नाउ -5/7, तो 7 की टेबल में 14 कहाँ आएगा? 2 जा पे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, -10 प्लस 2 की टेबल में 14 कहाँ आएगा? 7 पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 7s are 21। नाउ -10 प्लस 21, ये इंटीजर्स के रूल लगेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 21 - 10 इज 11, सो दिस विल बी 11/14। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम वही इंटीजर्स के रूल लगेंगे, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस करेंगे और जो साइन बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा एडिशन का। एक डिस्कस कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट -2:3/4 फ्रॉम 1:2/9। सपोज हमने ये ले लिया, so this will be -11/4. We have to subtract it from 11/9. तो सबसे पहले इनको लिखेंगे, 11/9 is subtracted 11/4। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 11/9 माइनस माइनस प्लस 11/4। अब यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन हमारे बीच में सिंबल क्या आ गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम सेम रूल्स फॉलो करेंगे इंटीजर्स वाले। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 36, तो दिस विल बी 44 प्लस 99 143/36। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर सब्ट्रैक्शन में। सेम ऐसे ही हम करेंगे प्रोडक्ट। अगर मान लो हमें प्रोडक्ट गिवन है, फॉर एग्जांपल हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 3/7 and -2/5
फाइंड 3/7 मल्टीप्लाई बाय -2/5। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल हो सकता है। कर लेते हैं एक बार। 3/7 मल्टीप्लाई -2/5। पहले हम सिंबल्स को सॉल्व कर लेते हैं ताकि उसका कोई झंझट ना रहे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आ गया अब 3/7 और ये आ गया 2/5। चेक कर लो, अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है तो वो हम पहले कट कर सकते हैं। नहीं है तो 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 और ये माइनस है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है -2/4 इज टू बी मल्टीप्लाई विथ सपोज 64/3। सो अब यहां पहले हम क्या करेंगे, साइन को सोल्व करेंगे। माइनस प्लस इज माइनस, कोई अगर कॉमन फैक्टर है 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो -32/3। ऐसे भी कर सकते हैं। आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो और फिर कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर लो। जैसे कि अगर हम यहां करते -2/4 मल्टीप्लाई बाय 64/3 तो यह था -128/12। अब यहाँ कॉमन फैक्टर कैंसिल कर लो। 4 3 जा 4 3 जा 4 2 जा, सो -32/3। सेम यही आंसर आएगा। चाहे आप पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर लो, या पहले स्टेप पे कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर लो। लेकिन कैंसिल कैसे होंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। क्रॉस लगाने का सिंबल का मतलब सिर्फ ये है कि उनको प्रोडक्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। कोई कॉमन फैक्टर है तो आप फर्स्ट स्टेप पे भी कट कर सकते हो, या फिर उनको मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट में उसके अंदर कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करना है। अगर हमें डिवाइड दिया होता -3/7 is to be divided by -2/5, फिर क्या करते हैं, पहले तो हम सिंबल को सॉल्व कर लेते हैं। सेम रूल फॉलो होंगे मल्टीप्लिकेशन में जो हम माइनस इंटीजर्स के रूल फॉलो करते हैं। एक बार लिख लेते हैं रूल्स। माइनस मल्टीप्लाइड विद द माइनस नंबर विल बिकम पॉजिटिव एंड द सिंबल विल बी पॉजिटिव। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव, द सिंबल विल बी माइनस। नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो सिंबल आएगा वो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव नंबर, नेगेटिव। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सिंबल आएगा वो माइनस का आएगा। पॉजिटिव मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव नंबर, सिंबल विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। यानी कि अगर दोनों का सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर बनेगा। अगर अपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो आपके पास में अपोजिट साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -3/7 है डिवाइड बाय -2/5। ये जो रूल्स हमने किए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, दीज आर सेम फॉर द डिवीजन ऑल्सो। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस 3/7 इज टू बी नाउ डिवाइडेड बाय 2/5। अब प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3/7 is multiply by reciprocal of 2/5, that is 5/2। डिवाइड करते टाइम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। जैसे कि 2/3 है तो वो 3/2 बन जाएगा रेसिप्रोकल होके। नाउ इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर वी कैन कैंसिल आउट, अदरवाइज वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। 3 5 जा 15, 7 2 जा 14। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।